नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया। तो देखो, अब बजट में जो है वो आया है, जैसा आया है वैकेंसीज आती रहेंगी और आपके लिए सरकार ने कहा आगे आगामी वर्ष में जो है वो प्राथमिकता के आधार पे सारी वैकेंसी आएंगी। तो प्राथमिकता भी तो तुम्हारी EORO है ही, ग्रेड 3 चल ही रहा है, उसके साथ साथ हाईकोर्ट LDC RS ऐसे ही की वैकेंसी भी जल्दी आ जाएगी। तो आप लोगों के लिए जो है वो राजस्थान सूजस जो है उसकी बुक आ गई है और इस बुक के जो है वो वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे आज शाम को 5 बजे से, और इसकी टेस्ट सीरीज कल सुबह से 8 बजे से इसकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका टेस्ट भी हम देंगे। तो करंट अफेयर की जो है वो अपन टेस्ट भी देंगे और उसके साथ साथ दोस्तों जो है हम लोग जो है उसका वीडियो भी पढ़ेंगे। पर सब इम्पोर्टेंट बात है कि टाबर आप पूछा कि गुरुजी सूजस है कहीं, वो फिड़को का ही है। तो मन जड़तन लगे, मैं 2-3 साल पहले सूजस पढ़ाना चालू करे हो, तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि यार ये सूजस पढ़ाई जाए या नहीं पढ़ाई जाए और इसका महत्वपूर्णता है क्या। तो महत्वपूर्णता मैंने आपको दे दी है। ये किताब जो है उस किताब के अंदर आप लास्ट में जाएंगे तो आपको 400 MCQ मिलेंगे। पिछले 1 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से अगर हम देखें तो सूजस से लगभग 400 प्रश्न आ गए हैं। मतलब हर पेपर में 10-12 प्रश्न सूजस से आ रहे हैं। तो भाई सूजस होता क्या है? तो देखो, याद रखना, सूजस के बारे में आप जब भी जानना चाहें तो राजस्थान सरकार जो है वो हर माह अपनी सूजस पत्रिका जारी करती है। और आप जो देखेंगे ये सूजस पत्रिकाएं जो है आपकी 12 सूजस पत्रिकाएं आप आराम से देख पा रहे होंगे। मैंने सारी 12 सूजस पत्रिकाएं जो है वो एक किताब में आपके लिए कर दी है। आर्ट एंड कल्चर में मुझे सुभाष जी का सहयोग चाहिए था, तो सुभाष सर से मैंने आर्ट एंड कल्चर में पूरा सहयोग लिया और उसके बाद में आपके लिए सूजस बना दी। आज इससे पहले राजस्थान में सूजस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मुझे भी अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैं ACF वालों को पढ़ाता था ना, उस समय मुझे सूजस का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। RS में मेंस में तो सूजस पढ़ते ही थे, लेकिन ACF का पेपर फरवरी में था और जनवरी सूजस से लगभग 10-12 प्रश्न आ गए थे। तब मेरे को लगा कि यार इससे तो मतलब एग्ज़ाम बनाने वाले, आपके जो पेपर बनाने वाले वो सूजस को तो ज़रूर देख रहे हैं। फिर बाद में मैंने देखा कि सूजस में चीज़ें ही ऐसी है कि भाई वहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देखे, आई थिंक जुलाई में हुआ था लगभग, तो उसके अंदर जो है वो जस्ट लास्ट मंथ की सूजस थी ना, उससे 10-12 प्रश्न आ गए थे। तो फिर बाद में मैंने पिछले साल के लगभग 54 पेपर, जिसमें काफ़ी टेक्निकल भी थे, मोटा मोटी 30 एक पेपर मैंने जो है वो डाउनलोड किए, सारी सूजस रख के और देखा कि भाई इसमें से कितने एक प्रश्न आते हैं। प्रश्न आने जरूरी थे कि सूजस में क्या आता है, एकीकरण विशेषांक, मतलब राजस्थान का एकीकरण इस सूजस में पूरा है। प्रमुख व्यक्तित्व जहां से एक प्रश्न आता है ना हर बार, वो यहीं से पूछा जाता है हर बार। लैंडमार्क जो है बार बार, मूर गुफा कहाँ है, बेराट की सभ्यता, सारी सभ्यताएं, सारी चीजें इसके अंदर कवर है। जल विशेषांक, मतलब जल विशेषांक में केवल और केवल सिंचाई नहीं है, हाँ सिंचाई के साथ साथ दोस्तों आपकी झील भी इसमें कवर है, परंपरागत जल प्रणालियां भी इसमें कवर है। ये टॉपिक आप देखो, ये आपका जो राजस्थान सूजस आपको दिख रहा है लोक संस्कृति विशेषांक है, ये आपको देख रहा होगा जल विशेषांक है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो राजस्थान सूजस है। ठीक है, ये पर्यावरण विशेषांक है। शिक्षा विशेषांक, जिससे हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं, तो शिक्षा विशेषांक में योजना और पूरा आपका शिक्षण अधिगम में नवाचार। इसके साथ साथ पर्यावरण विशेषांक इतना शानदार, मैं कह रहा हूं सूजस में जो कंटेंट आता है ना, मैं ये नहीं कह रहा मेरा कंटेंट है ना 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 ना, हमने तो राज्य सरकार का जो कंटेंट है भाई, एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ये कंटेंट अपने आप के अंदर जो है वो इतना शानदार है और एक फैक्ट भी है भाई कि यहाँ से गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने खुद बताया। तो पर्यावरण विशेषांक की अगर आप बात करोगे ना, तो इसके अंदर पूरे आपको अभ्यारण्य, नेशनल पार्क सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें, पर्यावरण का टॉपिक पूरा। ठीक है, अब वो भी अपडेट आपके 20 के 20 जो है वो कंजर्वेशन एरिया, आखेट निषेध क्षेत्र, सारी चीजें मिल जाएंगी। आगे सूचना प्रौद्योगिकी विशेषांक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो भी चल रहा है ना वो सारा मिल जाएगा। अब ग्रेड 3 वाला सोच रहे हो कि मैं कौन पढ़ रही, वो भी मुद्दे की बात है कि भाई इसको कौन पढ़ सकता है। तो पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं, इस सूजस में है क्या। केवल इतना ही नहीं है, ये तो आपकी 12 सूजस में से मैंने विशेषांक निकाल दिए, कला संस्कृति विशेषांक, खेल विशेषांक। केवल इतना ही नहीं है, आपकी सूजस में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। वो क्या है, आप इंडेक्स देख पा रहे होंगे, राजस्थान सूजस कंप्लीट। उसके साथ साथ जो है मैंने इसको कई खंडों में बांटा है। तो इसमें एकीकरण, प्रमुख व्यक्तित्व, भूमि चिन्ह, जल विशेषांक, जनजातीय विशेषांक, कृषि एवं बागवानी, हाँ सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, उपभोक्ता जागरूकता, लोक संस्कृति, शिक्षा विशेषांक और दोस्तों जो है वो खेल विशेषांक। इतना तो जो है वो सूजस में था ही।
फिर बाद में मेरे को लगा कि भाई ये सूजस निकाल रहा हूँ तो इस सूजस के साथ साथ क्यों ना राजस्थान करंट अफेयर का वार्षिकांक हो जाए। तो इसके साथ साथ ये राजस्थान करंट अफेयर का वार्षिकांक भी है। ये करंट अफेयर का वार्षिकांक क्यों निकाला गया, जिसका रीजन सीधी सी बात है, देखो भाई एक किताब में नहीं काटे एक कहाँ जाए, एक काट दी, एक कारण तो है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि राजस्थान करंट अफेयर का वार्षिकांक इसलिए निकाला गया है कि अभी जो बच्चे ग्रेड 3 का एग्जाम दे रहे, जो भी स्टूडेंट आपके ग्रेड 3 का एग्जाम दे रहे हैं, उनके ग्रेड 3 के एग्जाम के अंदर उन्हें एकदम अपडेटेड करंट अफेयर चाहिए था। तो एकदम अपडेटेड 5 फरवरी तक का मैंने इसमें डाल दिए। उसके साथ हाई कोर्ट एलडीसी वालों को राजस्थान करंट अफेयर चाहिए था, इसलिए उनको राजस्थान करंट अफेयर और सूजस 2 चीज दे दी मैंने। पहले तो मैं सोच रहा था 10 ही प्रश्न आए, इस किताब से 20 प्रश्न मिलेंगे तुम्हें आने वाले टाइम में, ठीक है। ईओ आरओ वालों के लिए एक तरीके से ये पहली बूस्टर है भाई, ईओ आरओ वालों के लिए पहली बूस्टर है, क्यों दूसरी बूस्टर तुम्हारी इंडियन करंट अफेयर की आएगी। तो ईओ आरओ वालों के लिए, आरएसएसआई वालों को अब भाई वैकेंसी आए तब आए, अपने सूजस से और करंट अफेयर अभी कवर कर ले। तो जनवरी 2023 तक मैंने सूजस दे दी है, 5 फरवरी तक का मैंने करंट अफेयर दे दिया, फ्लैगशिप योजना दे दिया, टू द पॉइंट, 10 पेज का आपका टू द पॉइंट दे दिया। और आपके इस करंट अफेयर को भी जो बांटा गया है वो पर्यटन करंट अफेयर अलग की है, खेल अलग की है, पुरस्कार अलग की है, सूचकांक अलग की है, नियुक्तियां अलग है, नीतियां अलग है, मेले अलग है, दिवस, निधन, पुस्तकें, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और पिछले सालों में सूजस से आए हुए 400 प्रश्न भी मैंने यहाँ एड आपके कर दिए हैं। अब बताओ बढ़िया बढ़िया कौन बनाई। और थे देखो ये बार है ना शानदार, तो पेपर की क्वालिटी रंगीन किताब को नहीं, एकदम मतलब बढ़िया तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट में फॉर्मेटिंग करके टाइम लेके इतनी शानदार बुक बनाई है आप लोगों के लिए, और ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसकी पहली क्लास तो आज ही होगी, और आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग जो है 77 से लेकर 100 पेज कवर करने की कोशिश करेंगे। आज 77 से 100 पेज कवर करने की कोशिश करेंगे। ये 10 पेज हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, फ्लैगशिप योजना हमने पढ़ रखी है, ये प्रश्न मैं आपको जल्दी करा दूंगा। एक एक क्लास लूंगा मैं इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, तो ये एक एक क्लास जो है ना आपको कवर करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। 10-12 क्लास होगी, हर क्लास एक प्रश्न दे के जाएगी आपको। तो जो भी स्टूडेंट जो हैं वो सूजस से आपने नज़दीकी बुक डिपो में लाओ, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचाओ, किताब भी बार जो है सुनी बनाई है थारता ने, और बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचाई मैंने भेजो, आराम जो है वो हाँ सिलेबस कवर करो। और जो स्टूडेंट हाँ 11 तारीख आप मतलब ऑलमोस्ट आज से हर जगह मिल गई है, और अपने इसी यूट्यूब चैनल पे इसकी क्लासेस होंगी। और जैसे अजमेर में तो गीता बुक डिपो, पराग बुक डिपो, जयपुर और राजा, और आपका जो है वो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसमें अगर एक आप जो है वो रिंकेश बुक डिपो भी है, रिंकेश बुक डिपो पे भी मिल जाएगी। उदयपुर वालों के लिए डिलीजेंट, रावत राजस्थान और सुनील बुक डिपो, गंगानगर में कालरा पे मिल जाएगी, राजस्थान पे और अग्रवाल पे मिल जाएगी। सारे बुक डिपो की मैंने आपको लिस्ट दे दी है भाई, देख लेना आराम से। जोधपुर में सिंगल, किताब महल, कार्ड किंग, राजदीप बुक डिपो पे आपको मिल जाएगी, सूरतगढ़ सनराइज और अरोड़ा पे मिल जाएगी, हनुमानगढ़ राघव तारा प्रकाश पे मिल जाएगी, बीकानेर बाबू बुक डिपो आप जाते ही हो, हाँ तो राम राम करना आराम से, उनको भी राम राम देना भेजाओ। चूरू में अपना गाड़ोदिया बुक डिपो, सुजानगढ़ में याद रखे कौन सा बुक डिपो पे मिलेगी, सुजानगढ़ में तारा बुगालिया बुक डिपो, सरदार सर लाटा, झुंझुनू कमल और अमित कमल बुक डिपो पे जनरली आज पहुंच गई है, भीलवाड़ा गोपाल मनीष सरस्वती, कोटा में स्टूडेंट बुक डिपो, फ्लोदी बुक डिपो, डूंगरपुर में राजस्थान बुक डिपो, बांसवाड़ा राजा बुक डिपो, भरतपुर पप्पू मैगजीन वालों के पास अब तक पहुंच गई है, धौलपुर सिंगल, झालावाड़ श्री राम, और ये सारे बुक डिपो अलवर, नागौर में महेश्वरी, पाली में अली, जालोर में चामुंडा बुक डिपो, ब्यावर कमल, हाँ मनोहरपुरम पुष्पेंद्र बुक डिपो, अलवर के अंदर शर्मा कमल और खंडेलवाल बुक डिपो, बूंदी में अग्रवाल, चित्तौड़ में मनीष, हाँ। और इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो और भी जो है वो आपके जो है वो कंप्लीट तरीके से जयपुर के नज़दीकी सभी बुक डिपो में मिल जाएगी। तो अभी मैंने आपके लिए अनाउंसमेंट कर दिया है कि सूजस क्या है और कौन से एग्जाम में पढ़ना चाहिए, इस चीज़ को मैं आपको वापस बता देता हूँ। सूजस जो है वो राजस्थान सरकार की पत्रिका है, राजस्थान सरकार की मासिक पत्रिका है, राजस्थान सरकार की मासिक पत्रिका है, सरकार की मासिक पत्रिका है। और ये इतनी शानदार चीज़ है कि इसके अंदर आपको हर बार
व्यक्तित्व मिलेंगे 2-4, हर बार आपको एक विशेषांक मिलेगा और आपको करंट अफेयर मिलेगा। करंट अफेयर भी इसमें मिलता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिलता, इसलिए मैंने करंट अफेयर अलग से जोड़ दिया, टू द पॉइंट अलग से जोड़ दिए और जाके लाग जाओ। काल तैयारी का फरवरी में टारगेट रखो कि सुजस के साथ करंट अफेयर और आपका इको सर्वर बजट हो जाए। इको सर्वे बजट जल्दी आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। तो जानकारी मैं तन पूरी दे दी है, काली किताब लियो और फिर बाद में क्लास तो आज चालू करूँ हूँ मैं, आज क्लास ले लिया, ठीक है। तो भाई धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। ओके, और चैनल आपने है सब्सक्राइब कर दो, तारा शॉर्ट नोट्स चालू है। हाँ, ग्रेड 3 वालों बता देता हूँ, इसमें तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी डाल दिए अब तक जितने आए थे, वो भी कवर कर लेना भाई।